हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नगमा ऑन पैसिव की प्राउड ब्रांड एम्बेसडर और स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल ऑन पैसिव दुनिया में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल हुए ऑन पैसिव 360 के अपडेट्स के रिगार्डिंग। तो इससे पहले अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें। तो फ्रेंड्स, कल की 360 में हमारी जो सीईओ हैं मिस्टर ऐश मुफारी सर, वो भी आए थे और उन्होंने आगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी दिए। सबसे पहले तो उन्होंने सैटरडे के रिगार्डिंग बताया कि सैटरडे जो है एक अनदर माइलस्टोन रहने वाला है और सैटरडे की जो मीटिंग है वो इम्पॉर्टेंट मीटिंग रहने वाली है। इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जब कोई भी कॉरपोरेट अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करती है सही तरीके से तो इसका क्या मतलब होता है कि जो चीज़ें हैं वो ठीक ढंग से नहीं हो रही है या फिर जो बाकी के काम हैं वो सारे चल रहे हैं, प्रोडक्टिव तरीके से हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा, क्योंकि रिजल्ट्स ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर कंपनी हमें कोई भी चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर रही है बट कंपनी में जो है बैकएंड पे काम चल रहा है और प्रोडक्टिव हो रहा है सब कुछ, तो जो रिजल्ट्स है वो विजिबल होना चाहिए। और वैसे भी किसी कंपनी में अगर काम चल रहा होता है तो उसकी टीम्स जो है कंपनी की वो नहीं चाहते कि अपने काम को रोककर और उस चीज़ को पब्लिकली दिखाया जा सके। और ठीक इसी तरीके से ऑन पैसिव में हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है और जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा वार्म जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट कर रही है ऑन पैसिव में। और ऐश ने ये भी बताया कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक के लिए नहीं है और हम जो है कॉन्स्टेंटली एक तरीके से देखा जाए तो बिज़ी हैं। और इसके अलावा ऐश ने बताया कि सैटरडे को जो है वो सारी चीज़ें बताने के बजाय कि जो पाइपलाइन में है या जो चीज़ें हम करने वाले हैं उसके अलावा जो है हम ये बताने वाले हैं कि यस दिस इज़ डन, दैट वन इज़ डन, यानी कि जो काम कंप्लीट हो चुका है उसके रिगार्डिंग जो है बताया जाएगा कि ये सारे जो काम हैं वो हो चुके हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं और ये चीज़ें हम आगे लेकर आने वाले हैं। और ऐश ने बोला कि गेट यूज टू दैट, इसके आप यूज टू हो जाइए और इसके लिए जो है एक्स्ट्रा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। और ऑन पैसिव में जो मेन चैलेंज है वो है पेशेंस। यहाँ पर बहुत कुछ है जो ऐश बताना चाहते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं। वो बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे पूरे प्लानट पर एक इम्पैक्ट पड़ सके ऑन पैसिव का, बट उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके हेड के बोथ साइड में जो है गन रखा हुआ है और गन रखे कोई बोल रहा है कि अभी इसे कंप्लीट करो, और यही है उनके लिए चैलेंज। बट बहुत कुछ है अचीव करने के लिए इस टाइट टाइम में, बट और हम जो है अकॉर्डिंगली सभी चीज़ों को अचीव भी करना चाहते हैं। और हमारे कंपनी में जो मेन चीज़ है जिस पर हमारे प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं वो है क्वालिटी, और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी जो है वो अमेजिंग रहने वाली है। इसके बाद ऐश ने बताया कि सारी चीज़ों को जो है वो बिज़नेस लेवल पर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिज़नेस अगर लॉन्च करता है तो लॉन्च करना ईजी होता है, लेकिन अगर हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाई वैल्यूज़ को हम ऐड कर सकें, ह्यूमन के इम्प्रूवमेंट के लिए एक इम्पैक्ट छोड़ सकें, तो ये चीज़ें जो है ये डिफ़िकल्ट है। और जो ऑन पैसिव है वो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, यानी कि ऑन पैसिव इज़ मच मोर देन जस्ट प्रोडक्ट्स। और सैटरडे का जो इवेंट है यानी जो सैटरडे की मीटिंग है वो एक अनदर माइलस्टोन रहने वाली है। हमारे जो पिछले कपल ऑफ मंथ्स गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे हैं। इसके अलावा ऐश ने बताया कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जो हमारी टीम्स हैं वो सभी हैदराबाद टीम को ज्वाइन कर रही हैं, क्योंकि जो टीम है वो चाहती है कि जो हमारा प्रोग्रेस है उसको और ज़्यादा एक्सेलरेट किया जाए, उसके स्पीड को बढ़ाया जाए। और फिर ऐश ने मनी और कंपनसेशन प्लान का एक हिंट दिया। उन्होंने बताया कि अर्ली जो फाउंडर्स थे वो स्टार्टिंग में मनी ड्रिवन माइंड के साथ आए थे, वो इस चीज़ को एडमिट करते हैं, लेकिन अब जो है कंपनी में सिर्फ फाउंडर्स ही नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आने वाले हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो फाउंडर्स को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें पब्लिकली बोली जाएगी वो सिर्फ कस्टमर बेस को ध्यान में रखकर बोली जाएगी, फाउंडर्स के लिए नहीं। और फाउंडर्स का जो अभी न्यू प्रोसेस आने वाला है जो कि रीसेलर वाला प्रोसेस है, रीसेलर बनने का प्रोसेस, वो इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक लेकर आने वाले हैं और ये भी एक अनदर लेवल का माइलस्टोन रहेगा। यहाँ पर लिंक मिलने वाला है शेयर करने के लिए। और इसके अलावा ऐश ने ये भी एक्सप्लेन किया कि कंपनी जो है वो कभी भी बेटर सिचुएशन में नहीं रही, यानी बेटर प्लेस में नहीं रही, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो कंपनी के सामने आए हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ा है ऐश को चीज़ों को बेहतर करने के लिए, फिर चाहे वो कंपनी के लिए हो या फिर कस्टमर्स के लिए हो या हम फाउंडर्स के लिए। और वो भी इसलिए करना पड़ा ताकि कंपनी का जो एक एथिकल स्टेट है उसको मेंटेन करके रखा जा सके और सभी लोगों को यहाँ पर इन्वॉल्व
रखा जा सके। और माई लिंक्स और माई कॉन्टैक्ट्स ये भी जो है एक मैग्निफिशेंट लेवल का रहने वाला है। कुछ ग्लोबल डेटा है ऐश के पास जो वो शेयर करने वाले हैं हम सबके साथ सैटरडे को। और जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो प्रिवेसी है कस्टमर्स की, या फिर हम कह सकते हैं जो प्रिवेसी है, हर चीज़ को जो है यहाँ पर प्राइवेट रखा जाने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग ऐश ने बताया कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हैं जो कि डिक्रिप्टेड चाहते हैं, इनक्रिप्टेड नहीं चाहते हैं, जो लाइक ओनेट हो गया या कोई और भी हम प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि जो डिटेल्स हैं वो उनके पास जाए, गवर्नमेंट के पास। बट यहाँ पर जो है बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है ऐश को सभी चीज़ों को इनक्रिप्टेड रखने के लिए, यानी कि जो हमारा ओनेट होगा या जो भी हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, हमारा जो भी डेटा होगा उसको प्राइवेट रखा जाएगा। और जैसे कि हमें पता है कि सिंगल साइन ऑन होगा हमारे इकोसिस्टम को एक्सेस करने के लिए, हम अभी भी देख सकते हैं वन चेंज इन वन एप्लीकेशन विल कैरी ओवर टू ऑल एप्लीकेशन, यानी कि जैसे हमने ओनेट पे अपना प्रोफाइल बनाया, अपना नाम सेट किया, तो वो चीज़ें जो हैं डिफरेंट ऐप्स पे अपने आप सेट हो जाएंगी, हमें जाकर सेट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे हमारे पास माई कॉन्टैक्ट्स होता है, हमारे फ़ोन में सभी के पास होता है, तो अगर ओ कनेक्ट जैसे है, ओ कनेक्ट का कोई सेशन चल रहा है तो हम डिफरेंट लोगों को वहाँ से इन्वाइट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में हम उसके अलावा कुछ और लोगों को भी इन्वाइट कर सकते हैं। बट ओ मेल, ओ नाइट, इन सब पे जो है हम डिफरेंट लोगों को वहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है हम कह सकते हैं एक ह्यूज अकम्पलिशमेंट है हमारी कंपनी के लिए। और सैटरडे को जो हमारी मीटिंग होने वाली है उसमें कुछ पॉइंट्स जो हमारे बैक ऑफिस में मेंशन है उसके रिगार्डिंग तो बात की जाएगी। इसके अलावा माई कॉन्टैक्ट्स, माई लिंक्स, रेफरल लिंक्स, इन सब के अलावा इन सब टॉपिक पर भी बात करने वाले हैं हमारे सीईओ। और बैकएंड पे जो है बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। डिफरेंट हमारे जो टीम्स हैं कंट्रीज़ में जो रहती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में, वहाँ से जो टीम्स हैं हमारी वो हैदराबाद जा रही है, सिर्फ इसलिए ताकि ऑन पैसिव को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ ऑन पैसिव को दी जाए, एक्सेलरेट किया जाए प्रोग्रेस को। और हमारे पास जो हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिससे हम लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। सब कुछ जो है लीगल रहने वाला है और किसी भी चीज़ को किसी टर्म्स और कंडीशंस के साथ साथ करना जो है इसमें टाइम लगता ही है। और यहाँ पर जो है सबसे मेन फैक्टर है वो है वैल्यू के बारे में सबसे पहले बात की जाएगी। और जो चीज़ें हैं यानी कि एवरीथिंग इज़ मच बेटर देन ओके, सब कुछ एवरेज लेवल से ऊपर है एंड इट्स अ डन डील। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कल हुए ऑन पैसिव 360 से। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाकी के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू विन इट।